हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। राष्ट्रीय उद्यान और स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया गया है। देखो भाई, अगर बात करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 6 और एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन से PYQ आप देख सकते हैं बना हुआ है। राज्य में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका गठन 1991 में हुआ। देखो अब जो अपडेट है, अभी अगर आप PYQ क्वेश्चन उठाएंगे ना तो वहाँ पर आपको 1980 मिलेगा, PYQ में 1980 मिलेगा। लेकिन अभी जो नया अपडेट हो रखी हैं चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान कहता है, चाहे आप परीक्षावाणी उठा लो या फिर कोई भी उठाओ, उसमें इसका जो गठन अब बताया गया है वो 1991 बताया गया है। ठीक है, तो इसका गठन हुआ 1991 में। आपने ध्यान रखना है उत्तरकाशी में है और 472 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में गठित हुआ है, 624 किलोमीटर स्क्वायर में है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो 1982 यहाँ पर आंसर ये आएगा, मतलब दूसरा और पहला। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं, गठन 1936 में हुआ और यहाँ पर हो जाएगा 4th। देन उसके बाद फूलों की घाटी 1982 यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आपका ये। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2143, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अलावा हमारा जो कॉर्बेट है ये कहाँ पर है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पौड़ी और नैनीताल में है। 1936 में गठित हुआ, 520.82 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। फूलों की घाटी ये हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। 1982 में गठन हुआ और 87.50 किलोमीटर, मात्र 87.50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे 3 जिलों में फैला है, मुख्यालय कहाँ पर है कमेंट करके बताओ जरा। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला है, 1983 में गठित हुआ था। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2390 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है हमारा गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है, 1988 में विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस जनपद में हुई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव विहार हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं बिनसर की, तो ये 1988 में गठित हुआ था, 47 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरा सबसे छोटा और पहला मतलब सबसे छोटा है हमारा मसूरी वन्यजीव विहार, 1993 में गठित हुआ, 10.83 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो हम बात कर रहे हैं बिनसर आएगा तो क्या लगाना है आपने, अल्मोड़ा। क्या है, अल्मोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित पार्क कौन सा है। देखो मालसी डियर पार्क आएगा तो आप जानते हैं कहाँ पर लगाना है, देहरादून। सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर देखो, डियर पार्क खाली है अल्मोड़ा में, ब्राइट एंड कॉर्नर पार्क भी यही है, सिमतोला, मरतोला, मोहन जोशी पार्क, ये चारों के चारों अल्मोड़ा में है। और मालसी डियर पार्क आएगा तो वो फिर देहरादून आएगा। देश एवं एशिया का पहला नेशनल पार्क, देश और एशिया का पहला नेशनल पार्क, जो कि 520.82 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 312.76 किलोमीटर तो ये पौड़ी में है, बाकी 208.8 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका नैनीताल में है। ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है। कॉर्बेट के मध्य में पाटलीदून, कॉर्बेट वाटरफॉल, पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। और 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर 1973 भारत का पहला टाइगर रिजर्व से डिक्लेयर किया गया था। और अप्रैल 2012 में से साइलेंस जोन घोषित किया गया है
ठीक है, तो यहाँ पर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसमें 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया। ठीक है, और इसमें 118 सदस्य थे इस फोर्स में। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो हमारे जिम कॉर्बेट में आते हैं, फिर उसके बाद राजाजी में जाते हैं। कोविड-19 में खतरा देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर यहीं बनाया गया था, और महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है जिम कॉर्बेट के अंदर। अच्छा, इसका गठन 1936 में हुआ। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता, जब हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा होता है। और 1957 में प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान सूची। बाकी मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, अब आप फटाफट आंसर करो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं करूँगी। तो यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.82 स्क्वायर किलोमीटर में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये 624 किलोमीटर स्क्वायर में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा 472 वर्ग किलोमीटर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा 820.42 वर्ग किलोमीटर। और गंगोत्री सबसे बड़ा है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पर 13425 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो जनपदों में स्थित है? दोनों चीज़ें बता दी हैं, 312.76 किलोमीटर पौड़ी में, बाकी 208.8 किलोमीटर नैनीताल। ऑप्शन सी। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है? तो इसका आंसर कॉर्बेट। उत्तराखंड में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? तो जैव मंडल आरक्षित के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन कौन सा आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक तो आता है हमारा नंदा देवी आता है। ठीक है, नंदा देवी आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए। एक तो हमारा फूलों की घाटी आता है और राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। एक हमारा आता है फूलों की घाटी, दूसरा है नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 आ जाएगा। नंदा देवी क्या है? हमारा जैव मंडल, 1988 में इसे जैव मंडल बनाया गया। 5860 वर्ग किलोमीटर में है। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर में फैला हुआ है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक फूलों की घाटी, दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो इनको कब, मतलब ये जैव आरक्षित मंडल में आए हैं तो 1988 ध्यान रखना है। नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो नैनीताल में है ढिकाला, और ये प्रवेश द्वार माना जाता है किसका? सो ध्यान रखना है, 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया जो भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। तो राजाजी आप जानते हैं मोतीचूर वन्यजीव विहार जो कि 1935 में गठित हुआ देहरादून में, और राजाजी विहार 1948 पौड़ी में, हरिद्वार में, और पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार 1977। इन तीनों को मिलाकर के 1983 में बनता है राजाजी, है ना। और 2 अप्रैल 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को क्या बनाया गया है? देश का 48 और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसके नाम पर? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पे। अब आता है राज्य का स्काई गार्डन। ठीक है, राज्य का स्काई गार्डन कहाँ पर है? तो जल्दी से बताइएगा राज्य का स्काई गार्डन। तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी में है। राज्य की पहली महाभारत वाटिका हल्द्वानी। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश। कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र कहाँ पर है? चमोली। सो क्वेश्चन नंबर 11 1 2 3 4 ऑप्शन। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़। भारत का पहला फन संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा।
राज्य का पहला मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल, है ना, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। और राज्य का पहला मगरमच्छ पार्क काकरा उधम सिंह नगर में है। सुरभि वाटिका सुगंध या एरोमेटिक गार्डन लालकुआ हल्द्वानी में है। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हैली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया था कब? सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑप्शन हो जाएगा 1957। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व क्रम में निर्धारित करना। अगर आपको हमारे जिले पता और किस जिले में ये हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब आपको क्या लगाना है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ऐसे करके आपने लगाना है पश्चिम से पूर्व की तरफ, कई बार पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से? तो इसमें सबसे पहले आएगा गोविंद, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी। यही प्रॉपर आपका पश्चिम से पूर्व बन सकता है इनके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला टाइगर रिजर्व बना था? तो आपको बताया 1 नवंबर 1900, ऑप्शन सी 73। कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। सारी चीज़ें बताइए। 2013। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया है? 2012। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप से कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है। तो हमारी जो फूलों की घाटी है वो आप सभी जानते हैं जयमंडल के अंतर्गत 1988 में से डाला गया था। बाकी अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं फूलों की घाटी 1982 राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, ये भी ध्यान रखना है। 14 जुलाई 2005 को इसे क्या किया है यूनेस्को ने? विश्व धरोहर। अब 18th का ऑप्शन हो जाएगा बी, जुलाई अक्टूबर। क्या हो जाएगा? जुलाई और अक्टूबर। तो वही इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण का जो केदार खंड है उसमें क्या कहा गया है? नंदन कानन। और महाकवि कालिदास का जो मेघदूतम खंड काव्य है उसमें अलका कहा गया। फूलों की घाटी चमोली में है। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। पुष्पावती नदी इसके यहाँ से बहती है। ठीक है। इसकी जो खोज करी थी वो 1931 में फ्रैंक, ऑस्ट्रेलिया के एक पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्माइथ, उन्होंने करी थी, जिसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर, उसमें बताया था। और इन्होंने फूलों की घाटी की तुलना आइलैंड से की थी और अपने साथ 250 किस्म के बीज भी लेके गए थे। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्ड्स बर्थ भी था उनके साथ। और ऐसा माना जाता है कि 1939 में फूलों की प्रजातियों की स्टडी करने के लिए वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेग इस घाटी में आया और इसी एक दिन चट्टान से पैर फिसला और उनकी डेथ हो जाती है। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक है अमेला या नटग्रास पॉलीगोनम नाम का एक खरपतवार है जो लगातार फैल रहा है इस घाटी में और फूलों को, ये घाटी को क्या कर रहा है? नुकसान पहुँचा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति केवल हरिद्वार में है? नहीं जी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में। ऑप्शन ए यहाँ पर ही गलत है। बाकी गोविंद हमारा उत्तरकाशी में है, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है। टोन्स नदी इस पार के बीच से प्रवाहित होती है, बहती है। 1991 में गठित है। ये इसका जो संचालन होता है ना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का, वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून के द्वारा होता है और इसका जो नाम पड़ा है स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ा है। ये जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर हरकीदून है, रुइन सियारा झील है, ओस्का और तालुका वन विश्राम गृह बने हुए हैं इसके अंदर। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के पौड़ी, नैनीताल आपने पढ़ा है। फूलों की घाटी चमोली में है, ये भी आपका सही है।
नंदौर वन्यजीव विहार किन दो जनपदों की सीमा पर है? कौन सा? नंदौर वन्यजीव विहार। अब मैं एक बार आपको इसके बारे में बता दूं, लेकिन उससे पहले बताती हूँ ये कहाँ पर है। नैनीताल और चंपावत में है नंदौर, और ये सबसे लेटेस्ट सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार हमारा नंदौर है। 2012 में गठन हुआ है और 269.95 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? आई होप सो क्लियर होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा, किस वर्ष नंदौर वन्यजीव विहार का गठन किया गया है? तो अभी जस्ट बताया था 2012 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मेहरुड़ी, बागेश्वर में है। ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र हमारा कांचूला, खर्क, चमोली में है। नंदौर वन्यजीव विहार चंपावत और कहाँ पर है? नैनीताल चंपावत में है ना। और बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पर आ जाएगा? बिनसर है हमारा अल्मोड़ा के अंदर। तो ये आपका, और नंदौर फिर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा चंपावत, यूएस नगर। तो फिर यही ऑप्शन है। वैसे ये चंपावत नैनीताल में आता है। तो यहाँ पर 4 एंड क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट है। देखो, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार है, और सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य अस्कोट वन्यजीव विहार है। गोविंद वन्यजीव विहार स्नो लेपर्ड और दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी जो वन्यजीव विहार है उसका पुराना नाम विनोग माउंट क्वेल था। ठीक है ना, पहाड़ी बटेर। अगला क्वेश्चन है, 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। देखो, मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी हैं, है ना, 4, जिसमें हम बात कर रहे हैं पावलगढ़ की। किसकी बात कर रहे हैं? पावलगढ़। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका नाम पहले पावलगढ़ संरक्षित था, लेकिन अभी इसका जो नया नाम हो गया 2024 में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। क्या किया गया है? 4 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र में एक पावलगढ़ है, जिसका गठन 2012 में 5824.76 वर्ग हेक्टेयर में फैला है। नैनीताल जनपद के अंदर है। ये टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के संरक्षण के लिए फेमस है। दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नॉमिनेट हुआ है। पहले इसका नाम पावलगढ़ था, लेकिन 2024 में इसका नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो जस्ट मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 23 नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल। किस वर्ष नैनीताल में जीवी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? यानी कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन 1995 में हुआ। नैनीताल में क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर लेपर्ड, जंगली बिल्ली, भेड़िया, काला भालू, तिप्ती भेड़िया, ये वाले जीव पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर एक चीज़ से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एक पॉइंट से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये है हमारा कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और 6 नवंबर 1982 को इसका गठन, इसका प्राचीन नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, और ये 624 वर्ग किलोमीटर में इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। सबसे इम्पोर्टेंट, 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन 1883 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? सो ऑप्शन सी 1988। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। नंदा देवी चमोली में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है,
कॉर्बेट नैनीताल, अल्मोड़ा नैनीताल, पौड़ी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। तो यहाँ पर 1 to 4 क्या है आपके सही हैं, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई। मैंने कहा राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा केदारनाथ, 1972 में गठित हुआ है, ऑप्शन सी है ना। और ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग चमोली में है, 975.20 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हमारे राज्य का सबसे पुराना सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में गठित 485.9 किलोमीटर स्क्वायर में और उत्तरकाशी में फैला है। निम्न में से राज्य में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपको बताया, सबसे छोटा मसूरी है, सबसे बड़ा केदारनाथ है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो आपने पढ़ी हैं चीज़ें अभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, उत्तराखंड सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान 1967, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर 1979, जैव विविधता पार्क 5 जून 2020, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान 1995 है। ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, डी आपका गलत है। नेक्स्ट है नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। सो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 एंड द करेक्ट आंसर 1982 में। कब किया गया था, 1982 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखो ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में 500 प्रकार के पुष्प है, लगभग अप्रॉक्सीमेट बात की गई है। नटग्रास या मेला नामक वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रही है, सही है। यहाँ फूलों के खिलने का समय जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को द्वारा 14 जुलाई 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये कथन आपका स्टेटमेंट सही है, गलत है ना। मैंने क्या कहा, फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा गलत कौन सा है पूछे, तो ये तो सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में यूनेस्को द्वारा, तो भाई नंदा देवी मैंने बोला 1988 में, 88 में। ऑप्शन क्या है, बी यहाँ पर आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत है वो है सेकंड वाला, बिकॉज नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया था, 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है असंगत युग्म का चयन करना, यानी कि गलत कौन सा है वो बताना है। अब देखो भाई यहाँ पर 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक फ्रैंक स्माइथ हैं। फूलों की घाटी चमोली में है। बाकी इसके बारे में आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। ऑप्शन डी, राज्य की पहली तितली गैलरी स्थापित की गई है कहाँ पर, तो ये जॉली ग्रांट देहरादून में। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला पौधों हेतु एंटी क्वारंटाइन सेंटर मगरा टिहरी में बनाया गया है, तो ये यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं में डेवलप किया गया है, तो ये सही है। देश का पहला थैलेस गार्डन जो है ना, थैलेस गार्डन कहाँ, हल्द्वानी में है। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में विकसित किया गया है। गलत कौन सा है, सी ऑप्शन, क्योंकि जो थैलेस गार्डन है वो कहाँ पर आपका इस्टेब्लिश किया जाना है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है? तो मेघदूतम खंड काव्य किसका है, कोई बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। फूलों उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 39। सो ध्यान रखिएगा, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में से अलका नाम से संबोधित किया। बी है, उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है। तो भाई अगर हम फूलों की घाटी की क्षेत्रफल सबसे छोटा है तो यहाँ पर ये गलत है। यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में और इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। बाकी सही है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का। किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है? सॉरी, स्कंद पुराण। निम्न में से फूलों की घाटी के अन्य नाम आपको बताए थे, क्या बताया था? फ्रैंक स्माइथ घाटी, पुष्पावली, गंधमादन, भ्यूंडार और बैकुंठ। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर इसी के ही अंदर नाम है। झपटो चीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से? अच्छा, कल आप लोगों को क्या कराए हैं? वन आंदोलन कराए थे। अब वन आंदोलन जल्दी से बताओ कि कब ये झपटो चीनो आंदोलन है ना, झपटो चीनो आंदोलन 1998 गोविंद सिंह रावत कॉमरेड के नाम से जिनको जानते हैं, चमोली से शुरू हुआ था 1998। और ये आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मैंने कल भी बताया था आपको, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में गलत कथन को पहचानना है। तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में गलत, देखो मैंने कहा हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। एक है आसन वेटलैंड जो कि 2005 में बना था, देहरादून में है, 444.4 वर्ग हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और ये पहला रामसर स्थल भी है हमारे उत्तराखंड का और एकमात्र। देखें, उसके बाद झिलमिल 2005, ये आपका हरिद्वार में है, 3724.7 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो ये सही है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में सन 2005 में की गई थी, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी आपका सही है है ना। और जो ये आसन रिजर्व है, इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2005 में उस समय राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने किया था। ये उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर स्थल 2020 में से डिक्लेयर किया गया आसन वेटलैंड को, और ये देहरादून के यमुना और आसन नदी के संगम पर लोकेटेड है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर है नैनीताल स्थित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है यहाँ पर बताइएगा। उसके बाद नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में नैनीताल में की गई थी, तो ये भी सही है। और इसका जो वर्ग हेक्टेयर है वो सबसे ज़्यादा है। इन 4 संरक्षण में सबसे ज़्यादा इसी का ही है हेक्टेयर, 21,224.5 वर्ग हेक्टेयर में फैला, नैनीताल में लोकेटेड है, 2015 में गठित हुआ था। उसके बाद हमारा आता है 5,824.7 में दूसरे नंबर पर पावलगढ़, जिसका नया नाम सीतावनी संरक्षण आरक्षित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा झिलमिल, देन उसके बाद आसन वेटलैंड। तो हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं सोना नदी वन्यजीव विहार। देखो, गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ, अस्कोट, सोना, बिनसर, मसूरी, नंदौर, ये 7 हैं, जिसमें गोविंद हमारा उत्तरकाशी में है, और केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग चमोली बॉर्डर, अस्कोट हमारा पिथौरागढ़, सोना नदी पौड़ी गढ़वाल, कई बार एग्जाम्स में आए हैं, बिनसर अल्मोड़ा, मसूरी देहरादून, नंदौर नैनीताल चंपावत। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की बात कर रहा है, तो इसका गठन 1987 में 301 किलोमीटर स्क्वायर में पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। सो 44 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ए 1987।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो देखो ये पार्क ऑफ द आर्क, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? देहरादून में। सिल्क पार्क आपका उधम सिंह नगर, पतंजलि फूड एंड हर्बल आपका हरिद्वार, हर्बल गार्डन मुनि की रेती। तो यहाँ पर आप लोगों का जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो है बी। कौन सा है? बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि सिल्क पार्क उत्तराखंड के देहरादून प्रेमनगर में लोकेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित मालसी डियर पार्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो भाई, ये राज्य का पहला कैक्टस गार्डन है। इसके यहाँ पर राज्य का पहला कैक्टस गार्डन है। इसकी स्थापना 1976 मसूरी रोड देहरादून में हुई। यहाँ डायनासोर कालीन जिंको बादलोथा पौधे लगाए जाते हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तो नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन है एक, माणा गांव चमोली, लेकिन पार्क तो नहीं है ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 47। जी जल्दी से कमेंट करो 47। और आगे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। मतलब भीमताल में फ्रेडरिक समेटा सेक द्वारा तितली संग्रहालय डेवलप किया गया था, बिल्कुल सही। 5 जून 1993 को अल्मोड़ा के मोहन कांडपाल द्वारा पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति सीड की स्थापना की गई थी। जगत सिंह चौधरी जंगली द्वारा मिश्रित वन खेती का मॉडल बना दिया गया। और देहरादून में मालसी डियर पार्क की स्थापना 1976 में की गई थी। तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? अब सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आसन वेटलैंड आपको बताया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला व देश का 38वां रामसर 21 जुलाई 2020 में डिक्लेयर हुआ, बिल्कुल सही। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 14 अगस्त 2015 में हुई। आसन बैराज की स्थापना 1967 में। आसन बैराज को ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है? चारों कथन स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। और इनके बारे में आपको बताया था 2005। निम्न में से किन 3 वन्यजीव अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है? मोतीचूर वन्यजीव जो कि आपका 1935 में बना था देहरादून में। चीला की बात करते हैं तो ये आपका 1977 में पौड़ी में था। और 1948 में राजाजी विहार, तो इन तीनों हरिद्वार में बना था। तो ये तीनों को मिलाकर बना हुआ है, ऑप्शन डी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो भाई, अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में आपने लगाना है। तो सबसे पहले नैना देवी आएगा आरोही क्रम में, जो सबसे ज़्यादा है आरोही। उसके बाद आएगा हमारा सीतावनी यानी कि पवालगढ़ आएगा 4, 3। उसके बाद छिलमेल, देन उसके बाद आसन वेटलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। निम्न में से मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध किस पक्षी से था? पहाड़ी बटेर, माउंटेन क्वेल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आसन वेटलैंड आरक्षण संरक्षण आरक्षित देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में है, ऑप्शन डी आपके तीनों के तीनों सही हैं। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन के अनुसार अवरोही क्रम के आधार पर, तो अवरोही क्रम में आप जब इसे लगाएंगे हाँ जी जल्दी से बताइएगा। अवरोही क्रम में अवरोही कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उत्तराखंड की कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। तो देखो भाई, 1 नवंबर 1973 में से भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरे नंबर पर हमारा राजा जी आएगा, तीसरा नंबर है इसका। देन उसके बाद हमारा नंदा देवी है, उसके बाद गोविंद है, उसके बाद फूलों की घाटी सबसे छोटा है। 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन हुआ था। सही है। गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए? सो यहाँ पर ध्यान रखेगा, गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमारा फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कौन से जनपद में लोकेटेड है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फूलों की घाटी कौन से जनपद में है? चमोली ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? उत्तर भारत की प्रथम गोंद प्रजाति की नर्सरी लालकुआ में है। बिल्कुल सही है। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क उत्तरकाशी राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माणा है। तो ये सारे के सारे सही। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित कौन से जनपद में है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सुमेलित करना, देश का पहला बुरांस उद्यान, ठीक है, देश का पहला बुरांस उद्यान जो है वो आपका मुनस्यारी पिथौरागढ़, ठीक। दैन उसके बाद देश का पहला फॉन संरक्षण रानीखेत, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू, राज्य का पहला मास गार्डन खुरपाताल। सो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्यानों को जनपद के अनुसार, गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, नंदा देवी चमोली में, राजा जी गोविंद। तो ऐसे में तो भाई 1 2 3 4 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अपने स्थापना के क्रम में भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो, नंदा देवी बायोस्फीयर जैव मंडल की बात कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल 1988 में हुआ। अपने स्थापना के क्रम में यह भारत का दूसरा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे छोटा है। नंदा देवी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी दोनों इसमें है, तो ये सबसे छोटा नहीं मान सकते हैं। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 4 आपके सही हैं, जो थर्ड वाला है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र FRI देहरादून जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क नैनीताल सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा। कमेंट करो। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है वो आप लोगों का हल्द्वानी है ना, तो फिर हम यहाँ पर ऑप्शन नैनीताल ये वाला गलत होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस क्या है? सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि 5 जून 2020 पर्यावरण दिवस पर इसे जो है गठित किया, स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68। 68 का आंसर दीजिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। आसन बर्ड्स संरक्षित क्षेत्र आपका 2005
ठीक है। झिलमिल की बात करते हैं 2005। देन उसके बाद 24 कहीं पे आ रहा है। सीतावनी की बात करते हैं तो ये 2012 आ जाएगा। 24 नैना देवी हमारा 2015। तो ऐसे में ऑप्शन 2413 यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला है? तो ये कई बार आपने कर लिया है और इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा? पहला वन्यजीव, मैंने कहा सबसे प्राचीन, 1955 में गठित, उत्तरकाशी में लोकेटेड, 485.9 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, गोविंद। ठीक है। सोना नदी की बात करते हैं तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में कई बार पूछा गया, 1987 में गठित। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, 1986 में गठित हुआ। और बिनसर हमारा अल्मोड़ा में 1988 में गठित हुआ। तो उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार हैं? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 6 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, 7 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1955। राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम विकसित किया गया है कहाँ पर? चलो भाई फटाफट कमेंट करो। राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम डेवलप किया गया है, क्वेश्चन नंबर 74, सी सोनी बिनसर में। कहाँ पर? सोनी बिनसर में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित संरक्षण के उपाय और संख्या। राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, वन्यजीव 7 हैं, तो 6 यहाँ पर आएगा 3 और 1, तो ये चले गए। संरक्षण आरक्षित हमारा 1 है, 4 है, 4 उच्च 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3124 ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 124 ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था 2020 कोविड की वजह से? तो ये बना था आप लोगों का जिम कॉर्बेट के अंदर। निम्न में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा केदारनाथ, 1972 में गठित, 975.20 किलोमीटर स्क्वायर, रुद्रप्रयाग और चमोली बॉर्डर। केदार यहाँ पर ध्यान रखना है। मसूरी 1993 में बना है, देहरादून में है। और नंदौर 2012 सबसे नया है, और ये हमारा नैनीताल चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में स्थापित लाइकेन यानी कि कवक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन सा है? हाँ जी बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 78। यह देश का पहला लाइकेन है, पिथौरागढ़ मुंशियारी में जून 2022 में से आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। यहाँ 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको ये बताना है आप लोगों ने कि आम लोगों के लिए कब इसे खोला गया है। फटाफट कमेंट करो। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था 2020 में हुआ था, जून 2020 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2। अब है गोविंद वन्यजीव कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। 4 हो जाएगा सीधे ऑप्शन सी। अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है, सोना पौड़ी में है, और बिनसर अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संरक्षित क्षेत्रों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में आप लगाना है। तो जब आप इसे बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आसन वेटलैंड आएगा, फिर सीतावनी यानी कि पावलगढ़ आएगा, फिर झिलमिल आएगा, और फिर नैना देवी आएगा सबसे बड़ा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन ए। झिलमिल वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन से जनपद में है? 2005 में गठित, 3783.5 वर्ग हेक्टेयर में फैला है, हरिद्वार में लोकेटेड है। ऑप्शन बी। झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? आरक्षित की। तो इसका जो गठन हुआ था 2005 में। पवालगढ़ या सीतावनी संरक्षण आरक्षित है, 2012 में गठित। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन करना है। जिम कॉर्बेट, नैनीताल, नंदा देवी, रुद्रप्रयाग, बिनसर अल्मोड़ा, अस्कोट पिथौरागढ़। तो नंदा देवी हमारी कहाँ है? चमोली में। गलत, ये गलत हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा कॉर्बेट था, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राजा जी। निम्न में रानीखेत में स्थित है देश का पहला घास संरक्षण, देश का पहला वन हीलिंग सेंटर
उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजाति की नर्सरी बताया था। अभी थोड़ा कमेंट करो आप फटाफट इसका, अभी तो आपने पढ़ा है। देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, तो यहाँ पर आपका 86 का आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4 है ना, तो ये वाला गलत है। अब आप बताओ, अभी आपने पढ़ा है ये गोंद प्रजाति की नर्सरी काम मैचिंग में करा था। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मोतीचूर जो है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर देहरादून में 1935 में गठित हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का ऑप्शन 87। कहाँ पर है मोतीचूर? देखिएगा जो मोतीचूर है ना, वैसे वो आप लोगों का हरिद्वार और देहरादून दोनों में आता है, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा हरिद्वार में है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? हरिद्वार। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। जब दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो फिर हमें एक जिसमें जिसका ज़्यादा एरिया आता है उसे लगाना, तो ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के 2 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक नंदा देवी 1988, दूसरा फूलों की घाटी 2005। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ऑप्शन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा स्थान जहाँ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में संरक्षण दिया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या ये सही है? ठीक है। यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में हुई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये 1971 में ही शुरू हुआ, और हमारे उत्तराखंड से नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है, तो दोनों ही क्या है? ऑप्शन सी, 89 का ऑप्शन सी। अगला, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई है? तो ये 1986 में किया गया था अस्कोट वन्यजीव विहार गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री, 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। 92 का आंसर, अस्कोट वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये 599.93 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो ये ऑप्शन गए। केदारनाथ सबसे बड़ा है, 975.20 आ जाएगा। ठीक है, 2323 ये वाला भी चला गया, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। गोविंद वन्यजीव 485.89 में, और सोना नदी हमारा 301 आ जाएगा। ऐसे में ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो हिम तेंदुआ संरक्षण जो है ये आप लोगों का बनेगा कहाँ पर? 93। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई है। 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा गणना की गई थी, और राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या 121 आंकी गई, और हिम तेंदुए राज्य में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। और भैरव घाटी लंका उत्तरकाशी जो है यहाँ पर 2800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये यहाँ पर आपका एक केंद्र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? सूची वन्यजीव विहार गठित। गोविंद वन्यजीव 1955 में गठित हुआ। केदारनाथ वन्यजीव की बात करते हैं, 1972 में गठित हुआ। अस्कोट हमारा 1986 में गठित हुआ है, और सोना नदी 87 में विकसित हुआ। तो 2341 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1980-81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र गठित किया गया? सो 95 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन है कस्तूरी मृग फार्म योजना। 1970 में देखो कस्तूरी मृग परियोजना प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, चलेगा। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई।
हाथी परियोजना अगर हम बात करते हैं तो 1992 में शुरू हुआ। टाइगर वॉच प्रोजेक्ट, क्या इसकी शुरुआत 1991 या 1992 में हुई। हंगुल मृग परियोजना, तो हंगुल जो है इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1970, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 96 का सी। इसके अलावा यहाँ पर चलो छोड़ो इतना ही बहुत है ना। अच्छा, एक मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, 1974 में बागेश्वर में गठित किया गया। निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। हिम तेंदुआ, ठीक है, किसके लिए किया गया था, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव आरक्षित फैला हुआ है, तो ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी 98 का भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। सही है, पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो ये थे भाई आप लोगों के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ बता दो, स्नो लेपर्ड गणना 2023-24 जिसके अकॉर्डिंग कुल संख्या जो लेपर्ड्स की है वो 718 है, जिसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है जहाँ पर लेपर्ड हैं टोटल 124, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारे उत्तराखंड का आता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना, पर हाँ यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो इससे उत्तराखंड में ना विश्व विरासत स्थल से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को ने, आप जानते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, किसके तहत, IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2005 में फूलों की घाटी को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 7 दिसंबर 2017 में जो है कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की, है ना, कुंभ मेले को 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में घोषित किया। और 2 अक्टूबर 2009 को ब्रह्मांड उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में घोषित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देहरादून में विश्व का पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र, जिसे 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को के द्वारा स्वीकृति दी गई। इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में रखी गई है और उद्घाटन 2018 में हुआ है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अमूर्त में है, किस में नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक PYQ का आया हुआ है, इसलिए आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डाउट जो भी होगा उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।